बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी रेसिपी कि अचानक मेहमान आ जाएं, टाइम कम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बना के तैयार कर लेंगे और जायका इसका बहुत ही लाजवाब है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 4 से 5 कप दूध। कोई भी दूध आप यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पाउडर डब्बे वाला, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वो दूध यूज़ कर लीजिए। दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब दूध थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, मैंने 1 कप ऑलरेडी निकाल के साइड पे रख दिया था, उसके अंदर आप अपने पसंद के फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 कप दूध के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून और मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे कस्टर्ड मिक्सचर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो दूध जब नीम गर्म हो जाए, बॉईल तकरीबन आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने ये कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करना है। फ़िलहाल मैंने सारा मिक्सचर ऐड नहीं किया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया और बाकी का रख दिया साइड पे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे बाद में। तो अब कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए पकाना है। थिक होता जाएगा, दूध मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत होगी कस्टर्ड मिक्सचर, तो हम बाकी का जो साइड पे हमने रखा था वो ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट पकाने के बाद आपने ऐड करना है सवैयाँ। मैं यहाँ पे रंग बिरंगी सवैयाँ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल जो रोस्टेड होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सवैयाँ ऐड कर लेंगे 1 कप। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, जितना आपने दूध लिया उस हिसाब से सवैयाँ ऐड कर लेंगे और अच्छे से इन्हें भी 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक सवैयाँ अच्छे से पक नहीं जाती, नरम नहीं हो जाती। इनको पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे। डिज़र्ट बहुत ही मज़ेदार शानदार बन के रेडी हो जाएगा। चिल कीजिए, सर्व कीजिए, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम ऐड होते हैं। आप अपने हिसाब से, जो चीज़ ऑप्शनल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं अवेलेबल तो ज़रूरत नहीं ऐड करने की। तो बहुत ही कम चीज़ों से आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। जो भी बनाती हूँ, मतलब जो बाहर से महंगी चीज़ें मिलती हैं वो घर में ही हम कम और आपके बजट के इन और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली हर रेसिपी ऐसे ही शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को आसानी हो हर चीज़ बनाने में। तो अब सवैयाँ ऐड करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए पका लिया। दूध को मज़ीद थिक करने के लिए कस्टर्ड और ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल जो बाकी का कस्टर्ड साइड पे रहता था वो मैंने सारा अभी ऐड कर दिया। जब आप कस्टर्ड ऐड करें तो ध्यान ज़रूर रखिएगा, फ्लेम बिल्कुल लो ही होनी चाहिए, या अगर आप साथ साथ मिक्सिंग नहीं करेंगे कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करते हुए तो लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से जब भी आप कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करें, दूध में फ्लेम लो रखिए और साथ साथ चमचे को मिक्स करते रहिए। थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड मिक्सचर ऐड कीजिए, एक साथ सारा ऐड नहीं करना। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे साथ ही शुगर। जो चीनी है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे हाफ कप ऐड किया। मीठे के लिए नॉर्मल यहाँ पे इतनी क्वांटिटी बहुत है चीनी की, मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा एक ही बार ऐड कर देंगे तो फिर वो कम नहीं होगी, आपके लिए मसला बन जाएगा। जो मेरी सिस्टर न्यू कुकिंग स्टार्ट करती हैं उनके लिए भी मैं टिप्स शेयर करती रहती हूँ, ताकि पहली बार में ही वो परफेक्ट चीज़ बना के तैयार कर ले। बहुत सारी ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो जाके सारी रेसिपीज़ ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दूध था वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद इसके अंदर कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बना लेंगे तो तकरीबन यहाँ पे हमारी ये सवैयाँ भी पक चुकी हैं, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 5 मिनट के अंदर अंदर ये डिज़र्ट हो जाएगा बिल्कुल रेडी। एंड में आपने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अच्छे फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। और अब सवैयाँ तकरीबन पक चुकी हैं, इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप सिर्फ तब तक इसको पका लीजिए जितना थिक करना है आपने इन सवैयों को, उस हिसाब से आप कस्टर्ड ऐड करके इनको पका सकते हैं।
जितना टाइम 5 से 10 मिनट लगेंगे उस हिसाब से आप देख लीजिए। जो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कस्टर्ड की, यहाँ पे आप उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जिस बर्तन में आपने इसको डिश आउट करना है, सेट करना है, उस बाउल में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे केक, और मैं यहाँ पे कपकेक ऐड करने वाली हूँ। कपकेक्स की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही लाजवाब और सिंपल इजी इंस्टेंट कपकेक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो नो फेल रेसिपी है। तो अब यहाँ पे कपकेक को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट कर लिया है। ऐसे छोटे छोटे चंक्स ऐड करेंगे यहाँ पे। जब आप खाएंगे इसको चिल करने के बाद, बहुत ही लाजवाब जायका आएगा इससे भी। आप अपने हिसाब से कोई भी केक यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बताया कि कपकेक की रेसिपी चाहिए, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सारे जो मैंने 1 से 2 कपकेक में ऐड करी हूँ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी भी केक की। और केक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए कोई भी चीज़ मैं ऐड करी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नहीं बनेगा। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कप केक ऐड करने के बाद किसी भी स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि नीचे लेयर में अच्छे से जो केक है वो अंदर तक मिक्स हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। बाद में जब सेट होगा आप इसको सर्व करेंगे, बहुत ही लाजवाब जायका आएगा। इस तरीके से आपने मिक्सिंग कर लेनी है सारी। और क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म ही था ये, तो आसानी होगी आप लोग के लिए। एक बार सेट हो गया तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर ऐसे ऐड नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो अब यहाँ पे अच्छे से इसको ऊपर से इवन कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी मिक्स फ्रूट। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट आपको खाना पसंद है, आप उसको ऐसे छोटे छोटे क्यूब शेप में कट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। फ्रूट्स वगैरह ऑप्शनल हैं, आपकी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपको चीज़ खानी पसंद है उस चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हैं डिज़र्ट को। अब मज़ीद में जो भी चीज़ें गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रेड चेरीज़ वगैरह, तो वो ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर लीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ वो जल्द से जल्द शेयर करूँ। अब आपने इस डेज़र्ट को तकरीबन 1 से 2 घंटा देना है अच्छे से ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब आप इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।